जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी के लिए लेकर आया हूँ, एक बहुत ही बढ़िया नेक जिन का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी कोई ऐसा जिन का साधना बताओ जो लोगों की मदद करे, अच्छा हो और विशेष रूप से धन की सहायता करे। जितने लोगों का मैसेज आता है कोई भी साधना डालने का, ज्ञान के लिए मैंने देखा है कोई भी नहीं आता कि हमें आध्यात्मिक के पथ में चलना सिखाए, लोगों के समस्या को हल करना सिखाए, हर समस्या के हल उनके पास हो। बस देखा है, बस धन की ही पीछे पड़े हैं। असल में सभी को मैं एक बात बताता हूं कि तुम लोग का ये लोभ ही असल में तुम लोग को खराब कर देता है। जब साधना में भी, ज्ञान में भी तुम लोग लोभ ढूंढ के आते हो ना कि धन ला के दे, तभी ये उसी में ही समाप्ति हो जाता है। खैर, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए आज ये जो साधना है लेकर आज उपस्थित हूँ। और साधना बताने से पहले मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे समय बर्बाद करने के लिए कोई मत आओ, ठीक है। कई लोग आके कुछ समय बात किया, उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता। कुछ ऐसे भी दुष्ट प्राणी के जैसे लोग होते हैं कि मैसेज किया कि गुरुजी ट्रांसफर चाहिए, गुरुजी मुझे दीक्षा लेना है। तब मैं पूछता हूँ कि किस उद्देश्य के लिए ट्रांसफर लेना चाहते हो, क्या कारण है। ये मैं ऐसे ही नहीं पूछता, क्योंकि जो लोग हैं पहले अपने उद्देश्य तो बताते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको अर्पण दिया जाता है उनका उद्देश्य बदल जाता है। और उसके बाद भी एक और जरूरी यहाँ पे बात है कि ये जो लोग आते हैं, जब उद्देश्य पूछा जाता है तब वो लोग उसका जवाब नहीं देते कि गुरु ने कुछ अगले से सवाल किया है कि क्या सवाल है, इसका जवाब दे दूं। उसके बाद सीधा बोल लेते हैं कि पैसा कितना चाहिए। देखो, एक बात है, ये मदारी का जो खेल है मेरे से मत खेलो। चाहे तो कोई मेरे पास ट्रांसफर के लिए मत आओ, मैं सीधा बता देता हूं, क्योंकि ट्रांसफर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ट्रांसफर कैसे लोगों के लिए है मैं बताता हूं। ट्रांसफर ऐसे लोगों के लिए है जो लोग मान लो बहुत ही बड़े बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, या फिर ऐसे सिद्धियों को वो प्राप्त करना चाहता है, चाहे एक हो। और जिसको एक में ही संतुष्टि है वो हजारों के लिए कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस में ज्यादा समय देना पड़ता है, इस क्षेत्र में समय दे नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए होते हैं। अथवा वो लोग जिनके अंग भंग है, अर्थात शरीर के कोई अंग कटा हुआ है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ठीक है, फिर भी वो तंत्र से लोगों का इलाज करते हैं, छोटे मोटे मंत्रों को सिद्ध करके लोगों का इलाज कर रहा है, वो मंत्रों से काम ले रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए है, या फिर जो गड्डी लगाते हैं ऐसे लोगों के लिए है, या फिर ऐसे साधकों के लिए है जो लोगों के समस्या को हल करते हैं। अभी वो मंत्र चिकित्सा से काम कर रहा है, सिद्धियों से नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए सिद्धि ट्रांसफर है। भगवान ने जिन लोगों का हाथ पैर बढ़िया से दिया है वैसे लोगों के लिए नहीं है। मेहनत करो, क्योंकि कई लोग आते हैं, आने के बाद बोलेंगे प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष सिद्धि नहीं चाहिए। उसमें जब खर्चा बता देते हैं, बोलते हैं इतना पैसा गुरुजी ले रहे हो, तो गुरुजी तो समझा ही दिया है कि तुम लोग मेरे से ट्रांसफर मत लो, कोई दिक्कत नहीं, साधना करो। दूसरे की तरह मैं तो नहीं मांग रहा हूं कि भाई साधना का अलग से खर्चा लूंगा 30,000 25,000 और दीक्षा के लिए अलग लूंगा। मैं बोलता हूं कि दीक्षा का 9,100 रुपया शुल्क है, वो दे दो, उसके बाद कोई भी साधना करो। हर साधना का मंत्र देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा रूल्स इतना है कि दीक्षा देने का तुम्हारे मर्जी से मैं तुम्हें साधना नहीं सिखाने वाला। तुम्हारा जितना सामर्थ्य है, जितने चरण के हो, उतने ही चरण के लेवल के साधना ही दूंगा। प्रथम चरण के जितने भी शक्ति आएगा, चाहे भूत प्रेत पिशाच जिन्न परी, जो भी करने लायक साधना होगा, हर चीजें तुम्हें दिया जाएगा। 1 रुपया भी अगर शुल्क लिया तो जितने गालियां देना है मेरे को दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांसफर के खर्चे होते हैं, यहाँ पे तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ये जो शुल्क होता है तुम्हारे शक्ति बढ़ा है इसलिए होता है, नहीं। जिस शक्ति को तुम बिना एक भूत के बच्चे को सिद्ध किए ही खाली होकर लेने के लिए आए हो, उस स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हारा 3 साल 3.5 साल का मेहनत लगता है। तो 3.5 साल के मेहनत को अगर एक झटके में पाना है, वो कोई सरल मार्ग नहीं होते। बाकी वैसे ही चैनल बंद होने वाला है, कोई जरूरत नहीं मुझे किसी को ट्रांसफर देने की, किसी को दीक्षा देने की, वैसे ही बंद कर दूंगा। उसके बाद नाच गाना करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैं
हर लोगों को नहीं बता रहा हूं, ये उन लोगों को बता रहा हूं जो मेरा समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। सीधी सी बात है, अगर अच्छे से प्रश्न करके अच्छे से, मैं ये नहीं बोलता कि ट्रांसफर लो, कुछ चीजें बताने के बाद अगर प्रश्न किया जाए ना, कोई गुरु, अगर गुरु हिसाब से आते हो शिष्य बन के, तो उसका उत्तर देना आना चाहिए। ठीक है, हाथ में जंजीर से बांध के नहीं रखा है। जब पूछ रहे थे कि कौन से कैसे यहाँ पे ट्रांसफर दिया जाता है, जब मैंने प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है, परिचय दो, किस लिए ट्रांसफर लेने के लिए आए हो, अगर वो इतनी सी बात तुम उसका जवाब नहीं दे सकते तो मेरे को मैसेज भी मत करो, सीधे ब्लॉक कर दिए जाओगे। और समय तो बिल्कुल भी बर्बाद मत करने के लिए आना। मैं पहले ही भी बोल चुका हूं कि तुम्हारे समय जितना मूल्यवान है, मैं बर्बाद करने के लिए नहीं जाता, तो मेरा समय भी बर्बाद करने के लिए मत आओ। कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। मैं बस चैनल बंद करने से पहले 2-4 चीजों का और जानकारियां देके वैसे ही बंद कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ना ही मेरा कुछ आएगा, मेरा कुछ जाएगा। ठीक है, तो खैर बढ़ते हैं आज साधना की ओर। तो साधना बताने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूं, ये जो जिन है इसका एक कहानी है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा जिन है, और ये जो जिन्नात है, इस जिन को बोला जाता है अशरफी जिन, या फिर तुम्भा जिन बोलते हैं, तुम्भा। ठीक है, तो ये दोनों नामों से इस जिन का परिचित है। और ये जिन जो थे, ये एक हिंदू व्यक्ति को ही मिला था। ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी जो थे माता काली के साधक थे, उसके पश्चात उनके पास ये था जिन। ठीक है, ये जो जगह थे, ये हमारे असम के ही एक जगह है जिसमें बोहोरी बोलते हैं। तो बोहोरी में एक जगह था, वहां पे एक बंदे के पास था, और उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी ने उस जिन को एक बेल के पेड़ में स्थान दिया था। ये जो हम भगवान शिव जी को देते हैं, वो बेल के पेड़ में, बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसमें वो वास करता था। तो उसके बेटे को वो पता नहीं था पहले। ठीक है, तो जैसे ही समय हो गया, अच्छा खासा समय होने के बाद उसके पिताजी का देहांत हुआ। तो जैसे ही उसके पिताजी का वो बहुत कुछ करते थे, और उसके पिताजी सबसे बड़ा एक और चीज था, उसके पिताजी थे अंधे। और उसके ये जिन ने इतना उनका मदद कर दिया था कि वो सुनते थे कि उनके पास ये शक्ति थी, उसके बेटे को उतना आभास था कि कोई शक्ति थी, लेकिन जिन था उनको वो नहीं पता था। तो पिताजी थे उनके अंधे। लेकिन तुम लोगों ने एक बात सुना होगा कि शक्तियां जो होते हैं, दो तरीके से नजर खोलते हैं। एक होता है त्रिनेत्र, जिसको थर्ड आइज तुम लोग बोलते हो। तो वो तो किसी साधक को करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तुम लोग सोचोगे कि गुरुजी क्या बता रहे हो आप, थर्ड आइज खोलने से क्या नुकसान होते हैं। जो सही गुरु और सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति होगा, वो पहले ही मना कर देगा, क्योंकि जब थर्ड आइज खोला जाता है, खोलने के बाद ये एक चक्र के ऊर्जा भी कहा जाता है, छातो चक्रों के। तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं, बाकी चक्रों के ऊर्जा को बिना जागृत किए सीधा उसमें पॉइंट करते हो, तब क्या होता है कि तुम जब रात को सोओगे, तो तुम्हारे शरीर की ये जो जिस्मानी अक्ष है, जो आंखें है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ शारीरिक आंखें है, वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन दिव्य जो आंख है वो खुला रहेगा। और दोनों आंखों में डिफरेंस कितना है वो सोचो, कि तुम जो शरीर के साथ आंख लेके पैदा हो, वो आंख तुम्हारे को सामने से जितना दूरी है वो देख सकता है, लेकिन जो ये तुम्हारा ऊर्जा का एक स्रोत है जिसको थर्ड आइज बोल रहे हो, वो इतने दूर तक देख सकता है कि तुम उसको गिनने भी नहीं सकते कि कितने किलोमीटर तक देख सकता है। अर्थात तुम असम में बैठ के दिल्ली देख सकते हो, दिल्ली बैठ के तुम अमेरिका देख सकते हो। और जब ये आंख खुल जाता है, तब तुम सो जाते हो, तो तुम्हारे शरीर की आंखें बंद हो गया, लेकिन जो थर्ड आइज होगा वो एक्टिव ही रहेगा, खुला ही रहेगा। तब दुनिया में जितने भी घिनौने काम है, कोई किसी को मार रहा है, काट कर रहा है, किसी के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, किसी के साथ कुछ बेबीचारी कर रहा है, जितने भी घिनौने बेबीचारी भूत प्रेत पिशाच जहां पे चराचर कर रहा है, जितने भयंकर से भयंकर दृश्य है, वो तुम्हें नजर आने लग जाएगा। थोड़ी ही दूर में कोई किसी को मार काट रहा होगा, वो तुम देख पाओगे। कहां पे कोई भयंकर एक पिशाच निकला हुआ होगा, वो इधर उधर भटक रहा है, उसको भी देख पाओगे। भटकते प्रेतात्माओं को तक तुम देख पाओगे। तो इसलिए कभी भी किसी को साधारण रूप से वो आंख के साधना या फिर उसको खोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात है कि तुम अपने रूहानी दृष्टि को या फिर आध्यात्म की कुछ दृष्टि को कुछ हद तक तुम इसके रोशनी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो जिनने क्या किया था, उसके पिताजी के वो रोशनी को
बढ़ा दिया था, जिससे वो आंख बंद करके भी, जैसे बिना आंख के ही वो देख पाते थे। जैसे उसके थे ईटा के भाटी, ठीक है। तो ईटा के भाटी में ईटे वो मजदूर काम करते हैं। तो एक मजदूर कंधे में कुछ बांस का, वो बेम्बू जो होते हैं बांस लेके आ रहा था, और जैसे उसके पास से गया, वो बोलता है कि ओए, आंख में घुसा दोगे क्या? वो मुंह खोल के देख रहे हैं, मैं इसके पास से लड़, ये तो अंधा है, इसके आंखों में कैसे लगा भाई, इसको कैसे पता चला? उसके बाद कई कबार तो ऐसे भी होते हैं कि वो नोट गिन रहा है, नोट अंधे होकर नोट गिन रहा है, एक नोट थोड़ा सा फाड़ा हुआ है, सीधा फेंक के बोलते हैं कि ये फड़े हुए नोट क्यों दे रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, एक एक दफा केस हुआ, उसको ले गया थाने। थाने लेने के बाद, और उसका इतना दबदबा था जब उसके पिताजी थे कि वो सुबह जिस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, अगर काला वस्त्र पहना है तो गाड़ी भी, उसका गाड़ी का जो कलर है वो काली ही ले जाएंगे, और उसके पीछे पीछे 6-7 गाड़ियां वैसे ही चलते रहेंगे। ऐसा उसका दबदबा था। तो पुलिस ने एक दफा पकड़ के उसके ले गया, कुछ टैक्स वगैरह का कुछ ऐसा इशू हुआ था। तो उसके बाद पुलिस को पता लगा कि ये अंधा है, लेकिन उन लोग को यकीन नहीं हो रहा था जितना उसके बारे में सुना। तो डंडा पूरी आंखों में पास करके दिखा दिया कि भाई वो पलक झपकाए, अगर अंधा होगा तो पलक झपकाएगा नहीं, और अगर अंधा हुआ तो बस वैसे ही रहेगा। तो जैसे ही देखा, तब पुलिस को भी यकीन होगा कि ये अंधा है। लेकिन ऐसा है कि वो अंधा होने के बाद भी पैसा गिन सकता है, कौन सा पैसा कितने रुपए का है, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जितने भी ईटे के भाटी के जितने भी पैसे आते हैं वही गिनते थे, अर्थात उसके रोशनी को खुला गया था, ठीक है, रोशनी को बढ़ाया गया था, उस जिन ने ऐसे उसको क्रिया करके दिया था। और रात को भी उठकर वो पेशाब करने के लिए आते, किसी के सहारा की जरूरत नहीं थे, लेकिन वो अंधे थे। सोचो एक जिन ने क्या कर दिया। तो उसके बाद जब उसके पिताजी का देहांत हुआ, तो उस जिन को कहा गया था कि तू मेरे बेटे के साथ रहना। तब, और उसका जो बेटे थे, क्या हुआ कि पिताजी गुजरने के बाद वो ईटे के जो ये भाटी है वो धीरे धीरे डूब गया, और माटी वगैरह बीज डाला जितने भी उसमें जगह थे। और उसके यहाँ पे जो थे कुछ केस में कारण, कुछ बोलते हैं दखल वगैरह जमीन में वो ऐसे लेते, तो उसके चाचा ने भी वो जमीन को हड़प लिया। तो उसके बाद उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं था, और तब वो ये जो ठेला है, ठेला लेके सब्जी बेचने के लिए गया था, सब्जी बेचने लगा। उसके बाद उसने भी, उसके बेटे ने भी शादी कर ली, क्योंकि पिताजी और वो थे उसके माताजी जो थे वो मर गए थे, उनका देहांत हो गया था। तो जैसे ही शादी किया, उसका धीरे धीरे जो समय के अंतराल है वो थोड़ा बहुत बढ़ोतरी करने लगा सब्जी के, वहां पे दुकान बड़ा हुआ सब्जी का। दुकान बड़ा होने के बाद उसने क्या किया कि जहां पे पैसा रखते थे, जैसे कुछ जगह होते हैं ना, जैसे गोदरेज है, शोकेस है, उसमें वो पैसा रखते थे, वो पैसा वहां पे रख दिए। रख देने के बाद कुछ जैसे ही घर का कुछ मसले के लिए खर्चा होता है तो वो पैसा वहां से निकालता है। तो धीरे धीरे उसने नोटिस करने लगा, जैसे मान लो उसने 1100 रुपए रखे, तो 700 रुपए निकाल लिए, लेकिन फिर भी वहां पे 1100 रुपया है। ये उसके साथ घटित होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो ये आमदनी है वो बढ़ने लगी। लेकिन हर दफा उसको एक ही प्रश्न आता है कि जितना पैसा मैं कमा रहा हूं उतना खर्चा भी हो रहा है, लेकिन वही पैसा तो वही का वही है। तो कहीं से भी उसको नहीं लग रहा है कि पैसा खर्च हो रहा है। तो जैसे ही ये चीज एक दिन किया, 2 दिन किया, महीने भर किया, उसके बाद उसके सपने में ये जो अशरफी जिन थे वो धीरे धीरे उसको दिखने लगे, सपने में दर्शन देने लगे, उसको बताने लगे कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे चिंता करने की आवश्यक नहीं है, तेरे पिताजी ने मुझे तेरे साथ रख के गया है। और देखने में उसका जो वर्णन था, उसने कहा है कि उसका सफेद वस्त्र पहना हुआ, हाथ में लाठी है, दाढ़ी जो मूछे वो छोटे छोटे है, और एक जनाब टाइप का है, और आंखें बहुत ही नीली है। तो ऐसे उसका रूप का वर्णन किया कि ऐसा दिखने में है, तो मैं तेरे साथ हूं, तुझे भयभीत होने की आवश्यक नहीं है। तो जैसे ही वो रात को सपना देख के उठा, तो लगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद वो फिर से वो व्यवसाय करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके किसी शत्रु ने उसके ऊपर प्रयोग किया, मारण प्रयोग, ठीक है। और उस दिन शनिवार कुछ अमावस्या ऐसा दिन था। तो तब वो जिन ने उसको, वो थे खेत में कुछ कार्य करके, ठीक है, थोड़ा बहुत जमीन था उसमें जो होते हैं, ये आपका ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में खेत बढ़िया होते हैं, जैसे बंद गोभी, ओल गोभी, फूल गोभी, ये सभी बोने के लिए समय होते हैं। तो सुबह जाते थे, पानी वगैरह डालते थे उसमें। तो जैसे ही काम करने लगे तो वो जिन सीधा प्रकट हो गए, एक इंसानी के रूप में सीधा प्रकट हुआ था। तो प्रकट होके बोला, उसका नाम पुकारा,
कि अमुक ऐसा ऐसा बात है, तेरे ऊपर मारण प्रयोग किया गया है तेरे शत्रु ने। तो वो बोला कि आप कौन है महाराज, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। उसको बोला कि मैं जो हूँ वो तुम्हें मैं रात को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम घर में जाके मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुसार तुम कार्य को करो। तुम्हारे ऊपर अभी खतरा है, परिवार के ऊपर भी खतरा है। व्यक्ति का नाम बता दिया था, अमुक व्यक्ति ने ये क्रिया किया है। बोले कि वो मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? बोले कि ये रात को मैं बता दूं तुम्हें, तुम बस जाके अभी के लिए इतना कर दो। तो जैसे ही वो क्रिया चला तो जिन ने बता दी, तो वो जाके वो कार्य कर दिया। अभी रात के वक्त क्या हुआ कि उसको एक बात बताया गया था कि इस विधान से अमुक क्रिया करना, अमुक अमुक वस्तुएं रखना, तब मैं तुम्हें खुद आके कुछ बताऊंगा। अर्थात उसको प्रकट होना था तब अपने जिन के भेष में। तो तब कहा उसने, जितना मैंने सुना है, तो उसने कहा कि जितने भी कमरे थे, कमरे के खिड़कियां घड़ 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 कर आवाज करके पूरी तरह से एक झटके में सब खुल गया, और एक रोशनी आता हुआ दीवार में परछाई के रूप में धीरे धीरे आकृति लेकर वो जिन स्वरूप जो उसने सपने में देखा था, वही सपने के हिसाब से ही वैसे ही रूप धारण करके वो प्रकट हुए। और उसका हाइट जो था कम से कम 7-8 फीट का था, नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अच्छा खासा लंबा। तो वो थोड़ा सा डर गया और पीछे आ गए। बोले कि आप कौन हैं? और बातें भी अच्छे से नहीं निकल रहा था। बोला कि मैंने तो कल सपने में तुम्हें दर्शन ही दिया था, और सुबह आज भी तुम्हें इसके लिए मैं आया था कि तुम्हारा रक्षा हो जाए, कि तुम्हारे जो पिताजी के साथ रहता था मैं ही था, और ये जो मेरे को लाए थे माता काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने मेरे को साधना करके सिद्ध किया था, और उनका ही आदेश से मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आज प्रत्यक्ष दर्शन दिया हूँ। और इसके बाद से जब तक तुम मुझे खुद से मुक्त नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद कहना मुक्त मतलब तुम मुझे आजाद करोगे। और आजाद किस प्रकार करना है? बोला कि तुम्हारे अमुक अमुक जगह में घर के वहां पे एक डायरी है, उसमें पिताजी ने तुम्हारे लिए हर चीज लिख के रखा है कि मुझे कैसे आजाद करना है, क्या करना है। तो ये भी हर चीजें बता दिया था। और उसके बाद उस डायरी में सिर्फ उसका ही साधना विधान नहीं, बहुत सारे 3-6 शक्तियों का, ऐसे कुछों का साधना लिखा था। कुछ जो समस्या है उसके निदान के लिए मंत्र भी लिखे हुए थे। तो इस प्रकार पूरी तरह से उसके डायरी में था। और उसके बाद से जब ये जिन उसके सामने प्रकट हुआ, तब से लेकर उसका घर इतना बढ़िया हो गया। अभी वो मतलब 2 इमारतों वाला बिल्डिंग में वह भी है, अभी भी है, इतना करके दिया। पहले ठेला लगा था, पूरे बोहरी के लोगों को पता थे, लेकिन अभी भी उसका घर ऐसा है। और अभी सिर्फ गांव में ही जमीन नहीं, उसके शहर में भी जमीन है, शहर में भी जमीन है। और विशेष रूप से फूतना से थोड़ा दूर ही उसका वाइन शॉप भी है, खुद का वाइन शॉप। तो ऐसा जो है उस जिन ने कर दिया। अर्थात ऐसा उसने माया रचा। उसके सामने प्रकट होने से पहले जितने भी खर्चा करते थे वो कभी कम ही नहीं होते थे। जैसे 1100 रुपया, जैसे 2000 रुपया, 2000 रुपये में से तुमने पैसा खर्चा करके 2000 रुपये खर्चा कर दी, लेकिन पैसा उतना सा ही है। तो ऐसे उसने माया रचा। खैर बढ़ते हैं विधि की ओर। इस विधि को करने से लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, और ये जो साधना बता रहा हूं इस जिन से क्या होता है, अशरफी जिन से पहला तो होता है कि जिस प्रकार तुम लोगों ने सुना, दुश्मनों से रक्षा होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का बाण चलाएगा तो उसको काटने का या फिर उसको तोड़ने का, सुरक्षित करने का तरीका बता देगा। अर्थात खुद के लिए भी कर सकते हो, दूसरों को भी रक्षा कर भी सकते हो अगर किसी के ऊपर कोई क्रिया करता है। उसके बाद किसी भी प्रकार के व्यक्ति को मनाने के लिए, अर्थात किसी को एक करना, किसी को अलग करना, अर्थात वशीकरण, विद्वेषण, मोहन, ये सभी क्रियाएं कर सकते हो। लेकिन ये जो मारण क्रिया है ये वो ऐसे नहीं करता। जब उसके मालिक के ऊपर 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, तब वो उसको दिक्कतें करेगा, अर्थात क्षति करेगा। उससे पहले नहीं, क्योंकि ये अक्सर कोशिश करता है कि उसको बचाए, अपने मालिक की रक्षा करे उन वारों से जो शत्रुओं ने करके रखा है। लेकिन सीधा जाके मालिक के ऊपर होगा तो वो वार नहीं करेगा, रक्षा करेगा 3 दफा तक, 4 दफा तक, उसके बाद वो उसको दंडित करेगा, शत्रु को। तो इस प्रकार होते हैं। और बहुत सारे तौर तरीके साधना के क्षेत्र में तुम्हें बता भी सकता है, सिखा भी सकता है। लेकिन मैं इतना नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा बोल सकता है, लेकिन अच्छा खासा ज्ञान तुम्हें दे सकता है। बाकी लोगों का इलाज विलाज करना, किसी के बारे में बताना, और उसके बाद तुम्हारे दृष्टि को खोलना,
ये समझ जाओ, एक दृष्टि को, अंधे व्यक्ति को अगर दृष्टि प्रदान करके अगर वो उस हिसाब से देख सकता है, तो सोचो ये तुम्हारे दृष्टि को तक एक हद तक खुल सकता है। लेकिन वो बातनी आंख नहीं होगा जो तुम लोग बोलते हो, या फिर त्रिनेत्र नहीं होगा। तुम्हारे दृष्टि को एक मतलब लिमिट तक वो खोल देगा, जिससे तुम शक्तियों को आसानी से देख सको और प्रत्यक्षीकरण आसानी से हो। तो इस प्रकार है। और उसके बाद है धन की समस्या। बाकी धन की समस्या को तुम लोगों को पता ही है, इसमें क्या हुआ कि कितने भी खर्चा करो धन उतना ही रहता है। अर्थात कोई भी व्यापार में ऊपर पहुंचाना और धन की मदद करना ये जिन अच्छे से करता है, इसलिए इसका नाम है अशरफी जिन या फिर तुम्भा जिन। ठीक है। और साथ ही साथ के इस जिन का साधना करने के लिए तुम लोगों को इस जिन को स्थान देना होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर। इस विधि को करने का जो नियम है बहुत ही सरल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा घर में करने वाला कोई क्रिया बताओ। तो इस साधना को करने के लिए तुम लोग को करना होगा घर में ही एक ऐसा कमरा जिसमें कोई भी तुम्हारे अलावा उस कमरे में प्रवेश ना करे। साधना का लिमिट है 21 दिन। 21 दिन का ये साधना होगा। और ये जो साधना है उसी व्यक्ति से मेरे एक गुरु भाई को मिला था, क्योंकि उसका पहचान था, बोहरी में वो आते जाते थे। ठीक है। और वहां पे भूतनाथ में भी आए थे, तो ऐसे परिचित होके ये साधना उनको मिला था इस जिन का। और जब इस साधना को उन्हें प्राप्त हुआ, तो तब भी वो जिन ये जो व्यक्ति ने दिया था, ये बुढ़े के ये बेटे ने, ठीक है, तो उसके पास वो अभी भी है और तब भी था। अर्थात साधना पूरी तरह से टेस्टेड है। और इस साधना को, अभी रही बात मेरे की, तो मैंने अभी तक इस साधना को नहीं किया। ठीक है। क्योंकि मेरे वो ही गुरु भाई ने किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षित है। एक साधना को जब हम देते हैं तो ऐसा नहीं कि हर साधना को मैं ही करके देख चुका हूं। हमारे गुरु भाई में से कोई भी कर चुके होगा या फिर कोई भी अन्य किसी व्यक्ति ने किया होगा, तो वही वाला तुम लोगों को मैं बताता हूं। तो करना कब से है कि नौ चांदी जुमेरात, अर्थात जो अमावस्या गुजरने के बाद जो पहला बुधवार के दिन आएगा। ठीक है। बुधवार के दिन के जो रात के 12 बजे के बाद जो समय होगा उसमें करना है। और समय को करने के लिए क्या होगा कि रात्रि के 12 बजे के बाद 1 बजे भी स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वस्त्र होगा तुम लोगों का सफेद या फिर हरा। ठीक है। तो ये दोनों वस्त्र का परिधान कर सकते हो। आसन जो होगा तुम कुशा का आसन ले सकते हो, जाय नमाज ले सकते हो, या फिर जो है कंबल का आसन लेके उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा लो, वैसे ही होगा। और बैठने का जो पोजीशन जो है, जो आसन है, वो तुम्हारे को लेना होगा वज्रासन। ठीक है। वज्रासन में बैठ लेना है। और जो माला होगा वो सफेद हकीकी माला हो। ठीक है। सफेद हकीकी माला हो या फिर तस्वीर हो, या फिर मोतियों के माला से भी इसका साधना होते हैं, मोतियों के माला। और इसमें माला की संस्कारित की आवश्यक नहीं है। एक चीज कर सकते हो, अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के घर में जमजम कुआं का पानी लाया हुआ है तो उससे इसको धो दो, उसी में ही काम चल जाएगा। उसके बाद इसका जो साधना के लिए कुछ भोगों को रखा जाता है वो है तुम लोग का दूध से बनाया हुआ मिठाई, खीर भी रख सकते हो। ठीक है। खीर 3 प्रकार के मिठाई जो दूध की बने हैं, जैसे चने हैं, वो भी तो दूध का ही है, तो चने का जो ये खुरमा होता है 4 कोने वाला छोटा छोटा, वो पीस भी रख सकते हो। ऐसे दूध का 3 सफेद मिठाई, सफेद रंग के ही मिठाई तुम्हें रखना होगा। अलग अलग शेप का हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार रखना है। खीर भी रख सकते हो। ठीक है। चाहे मिठाई 2 प्रकार के रखो, खीर रख दो, 3 हो गया मीठा वस्तु बस। तो उसमें एक पटिया लगाना है, उसमें एक हरा कपड़ा जो है वो बिछा लेना है। वो पटिये के ऊपर भोगों को रखना नहीं है। कई लोग पटिये के ऊपर रखते हैं। पटिया जो दिया है उसको आसन होते हैं वो, जिसमें वो विराजमान हो। अभी अगर मैं कहूँ कि भाई क्या बोलते हैं कि एक डाइनिंग है और बैठने वाले कुर्सी है, डाइनिंग में तुम खाना खाओगे थाल लेके और कुर्सी में बैठ के खाओगे। अगर मैं बैठने वाले को बोलता हूँ कि भाई कुर्सी में खाना का जो प्लेट है वो रख दो और डाइनिंग में बैठ के खाना खाओ, वो कैसे होगा? तो उसी भांति ही एक केले का पत्ता लेना है, उसके ऊपर खाने के वस्तु को रखना है, और जो आसन जो पटिया दोगे उसमें गुलाब के पंखुड़ी 2-4 छिड़ के उसमें इत्र लगा देना है। वो उसमें विराजमान होकर उस भूख को ग्रहण करता है। और साधना जब तक चलेगा तब तक थोड़ा जैसे कोयला सुलगा लो, कोयला में थोड़ा करके लोबान जलाते रहना है, लोबान की धुनी। और अगरबत्ती 3 या फिर 5
ऐसे जला देना, इतना पास लगाने की जरूरत नहीं है। 3 अगरबत्ती जला दो, बस बैठ जाओ। दिशा जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके तुम लोग को बैठना होगा। तो इस प्रकार ही इस साधना को किया जाएगा। उसके बाद होते हैं कि तुम्हें सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जिन किसी प्रकार के क्षति नहीं करते, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है। औरत वो लोग कर सकते हैं जो लोगों का उम्र हो चुका है, जिसको अभी महीने में गंदा नहीं होना पड़ता, एक समय होता है औरतों का भी, महिलाओं का भी, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक दोस्त के हिसाब से रहता है। और ये इसका इरादा, कई जिन औरतों के ऊपर आशिक हो जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो इसका भाव वैसा नहीं है। तो इसको आराम से रख सकते हो, किसी भी प्रकार का क्षति नहीं है, बहुत ही नेक और अच्छा है, और शांत स्वभाव से ही वो बात करता है। तो जैसे ही इस क्रिया में तुम बैठ गए, उसके बाद जिनका आह्वान होता है, लेकिन सिर्फ शरीर को सुरक्षा कर लेना। ठीक है, शरीर सुरक्षा के लिए उसका एक मंत्र आता है, जिसको 3 दफा बोल के शरीर को फूंक मारा जाता है, 3 बार छाती में थप्पड़ मारा जाता है। बस वही काम हो गया, सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके पश्चात लेकिन हाँ, कमरे को हर रोज डेली पोछा लगाना, उसके बाद उसमें इत्र छिड़कना, ये जरूरी है। खाने में परहेज, मांस मछली अंडा शराब, ठीक है, ये तामसिक भोजनों से दूर रखना है पूरी तरह से। अदरक लहसुन प्याज खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने अच्छे से पूछा था कि इसका साधना में अदरक लहसुन प्याज खाया जा सकता है, तो पहला तो उसके डायरी में लिखा नहीं था, तो उसने उसको पूछ के कहा, क्या आपके आराधना करने के बाद या फिर आपके तरफ से या फिर आपके छहछदियों को कोई अगर सिद्ध करना चाहे तो उसके अमल में क्या उसमें अदरक लहसुन प्याज खाया जा सकता है? तो तब उसने कहा था कि खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे से भी पूछ के ये परामर्श उस जिन से लेकर बताया गया है। तो आराम से तुम लोग खा सकते हो अदरक लहसुन प्याज, बस मांस मछली अंडा शराब इन वस्तुओं का सेवन नहीं होगा। उसके बाद अगर पत्नी भी है तो भी कर सकते हो, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं रख सकते कुछ भी, अर्थात संभोग सुख अथवा हस्त मैथुन ये चीजें दूर रखना है, क्योंकि उसमें तुम्हारा वीर्य नष्ट होगा, अर्थात ऊर्जा का नष्ट, तो वो नहीं कर सकते। उसके पश्चात जैसे जिनका आह्वान हो गए, शरीर को सुरक्षित करने के बाद, जिनके आह्वान करने के बाद जिनके मूल जो मंत्र है, मूल मंत्र को तुम्हें 11 माला जप करना है, और एक आकर्षण मंत्र है जिसको तुम्हें 3 माला जप करना है। इसी भांति ही तुम्हें लगातार करते रहना होगा, और इसका अनुभूति 7वें दिन के बाद होते हैं। 7 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारे आसपास कोई घूम रहा है, लेकिन उसको तुम देख नहीं पा रहे हो। उसके बाद सपने में कभी कभार जो मैंने उसका वर्णन किया वैसा ही वर्णन शायद तुम लोग को दिखाई दे, कोई बहुत ही सुंदर सा पुरुष तुम्हें दिखाई दे। कभी कभार ऐसा होता है कोई जो होते हैं थोड़ा सा वृद्ध भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो वो भी तुम्हारे सपने में आके दर्शन दे। उसके बाद ऐसा लगे कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े पैरों से वो चल रहा है कदम लगा के, तो तुम लोगों को पूरी तरह से आवाज होगा। कभी कभार जो तुम्हारा खिड़की है अगर उस कमरे में, तो खिड़की खड़खड़ खड़खड़ करने लग जाएगा, मतलब कंपित होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे भूकंप आने से जैसे दीवारें हिलते हैं, और जैसे खिड़कियों से आवाज इतना खट 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 करके ऐसे आवाज आने लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही आखिरी समय होगा, तो बिल्लियों का आवाज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे 3-4 बिल्लियां एक साथ चिल्ला रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे आसपास से कोई बिल्ली मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो ऐसा इतना सा ही मतलब उपद्रव होते हैं, ऐसा ही तर्जन गर्जन होते हैं। और जैसे ही तुम्हारा 21वें दिन होगा, आकर्षण मंत्र का 3 माला का जैसे ही तीसरा माला होगा, जैसे आह्वान हुआ, मूल मंत्र का जप हुआ 11 माला, और जैसे ही वो आखिरी 3 माला होगा आकर्षण मंत्र का, तीसरे माला के कुछ ही जैसे जब खत्म होने से पहले से 50 ही बार पढ़ना है, और 50 बार पढ़ना है, तो उसी टाइम ही वो सीधा छत के ऊपर तुम्हारा कूदेगा, जैसे धड़म करके आवाज हुआ, और सीधा तुम्हारे सामने आकर गिरेगा। ऐसे भी हो सकता है, अन्यथा एक परछाई तुम्हारे आसपास घूमकर सीधा वो अपने आकृति को जाहिर करता है। तो इस प्रकार वो शक्ति तुम्हें दर्शन देगा, जो ये जिन होगा, जो अशरफी जिन जिसे कहा जाता है। अभी अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अशरफी जिन तो उनके पास है, तो एक ही जिन इतने लोगों को कैसे मिलेगा गुरुजी? तो रही बात जो अशरफी जिन होते हैं, ये कोई उसका नाम अशरफी नहीं है, उसके जात ही है, उसके स्वभाव ही है, उसमें आते हैं, लेकिन अपना एक नाम जो पर्सनली उसके दुनिया में रहता है, वो सिद्ध होने का और अपने सिर्फ मालिक को कहता है।
वो पर्सनली नाम का कोई जिन का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके जात के अस्तित्व है। ठीक है, ये जिन ऐसे कार्य के लिए आते हैं या फिर ऐसे स्वभाव के होते हैं, इसलिए इसको अशरफी जिन कहा गया है। मतलब मदद करने वाला या फिर धन के सहायता करने वाला। ठीक है, ये समझ लो एक गरीब की भी मदद करता है। और इसको रखना बहुत ही सरल है। सरल क्यों है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा तो तब तुम्हें सलाम पेश करेगा, तो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा तो वालेकुम अस्सलाम बोल देना, क्योंकि ये मुस्लिम जिन है। तो जैसे ही तुम लोग उसका सलाम का उत्तर दे दोगे तो उसके बाद वो आपसे प्रश्न करेगा कि क्यों आपने मुझे बुलाया है, क्या चाहते हो आप मुझसे। तो आप लोगों को बस इतना बताना है कि आपको मैं दोस्त के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। उसके बाद लोगों के जो समस्या है उसके निदान करने में आप मेरी मदद करो, और मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसके हल के लिए मैंने आपको बुलाया है। बहुत ही समस्या से मैं घिरा हुआ जो भी समस्या है। और साथ ही साथ याद रखना, दोस्ती बनाने के लिए मैं आपको अपना एक बहुत ही प्रेम पूर्वक है प्यारा मित्र बनाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरे हमेशा साथ रहो। तो तब बता देगा। उसके बाद वो फिर से पूछेगा कि ठीक है और बताइए और क्या चाहते हो आप। तब जैसे कहे तो बस आपको तब कहना है कि आप हमें वचन दो। और इस जिन से जो है 4 वचने मनवा जाता है। 4 वचनों में ये बंधित हो जाते हैं, क्योंकि ये धोखा नहीं देते। तो जैसे ही 4 वचन इससे तुमने ले लिया, लेने के पश्चात उनको पूछना है कि आपको बुलाने का तरीका क्या है। तरीके में ये अपना नाम बताता है। ठीक है, तो नाम को याद हमेशा रख लेना है। और उस दिन तुम कागज कलम भी रख सकते हो, अगर भूल जाओ वो नाम को अच्छे से लिख के रख लो। एक बारी में समझ नहीं आया तो दूसरी बारी बोलो कि महाराज फिर से आप बताने की कृपा करो, मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे क्या लिखना है अच्छे से स्पष्ट से बताओ। वो बता देगा कि इस नाम से मुझे बुलाना, और कितने बार बुलाना है वो भी बता देगा। तो जैसे ही ये चीज तुम नोट कर लोगे बढ़िया से, उसके बाद वो जाने का आदेश मांगेगा। तो उनको कहना है कि आपके लिए मैंने भोग रखा है, भोग को आप ग्रहण कीजिए। तो जैसे ही वो भोग को ग्रहण करेगा उसके बाद फिर से आपको कहेगा जाने का आदेश, तो जाने का आदेश दे देना है। तब तुम लोग उसके बाद परीक्षण कर सकते हो। जो उसने नाम बताया है उस नाम से तुम उसको बुला के देखो, कोई काम लेके देखो। छोटा मोटा ही काम लेना, क्योंकि जब तक एक शक्ति को पहले सिद्ध किया जाता है, जब तक फ्री ना हो जाओ तब तक बड़े काम लेना नहीं चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर चीजों में बताता हूँ। क्योंकि एक इंसान से जब पहला पहला परिचित होते हो तो उसको तुम ऐसे नहीं बोल सकते भाई मेरा मदद करो, 10,000 रुपए की जरूरत थी। उसके साथ अच्छे से फ्री हो तो जाओ। तो शक्ति के साथ भी वैसा है, नहीं तो उसके जो भाव होंगे वो तुम्हारे लिए अच्छे भाव नहीं पैदा होंगे। तो उसको पहले जीतना सीखो। ठीक है, तो जैसे ही ये कार्य हो गया उसके बाद तुम्हारा ये जो साधना है वो समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ये जिन आएगा उसका एक और निशानी आता है कि उस कमरे को पूरी तरह से वो खुशबू से भर देगा। ये याद रखना। और रखना आसान क्या है, क्योंकि ये जिन को भोग की जरूरत नहीं पड़ता इतना। तुम प्रेम पूर्वक कभी कभार अगर तुम गुलाब के फूलों को भी भेंट करोगे, गुलदस्ता फेंट के, वो भी उसको स्वीकार है। 3-4 अच्छे वाला जो खुशबूदार जिसे इत्र बोलते हैं वो तुम दे दिए, वो भी बढ़िया है, उसको उसको भी स्वीकार है। ये जिन साल में जो है रमजान के महीने में नहीं आएगा, ये याद रखना। आएगा तभी जब तुम्हारे ऊपर कोई इमरजेंसी आए। ये मैं बता देता हूं, रमजान के महीने में ये जिन नहीं आएगा, क्योंकि ये मक्का शरीफ चले जाते हैं, उसमें वो रहता है। और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई ऐसा दुर्घटना होने वाला है, तो बिना बुलाए ही वो आ जाएगा। आके वो फिर से वापस चला जाएगा तुम्हारा रक्षा करके। तो ऐसे के लिए है। तो रमजान के महीने में पूरे महीना नहीं आएगा। अर्थात 1 साल के 11 महीना रहता है, 1 महीना नहीं रहता अपने मालिक के साथ। और जब वो टाइम आएगा रमजान का महीना, वो पहले ही बता देगा अपने मालिक को कि मैं अमुक महीने में नहीं रहूंगा, अगर कोई इमरजेंसी होगा मैं खुद आ जाऊंगा। तो इस प्रकार होते हैं। और शुक्रवार के दिन वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दोपहर के एक नमाज आते हैं, तो उस नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं। उस टाइम में तुम शुक्रवार के दिन नहीं बुला पाओगे। दोपहर के नमाज खत्म होगा, जब तक भी खत्म हो जाए, 12 से मान लो 1 बजे खत्म हो जाए, तो उसके बाद आ जाएगा। तो इस प्रकार का समय होता है, और बहुत ही नेक साफ जिन होते हैं ये। ठीक है, तो आशा करता हूं तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। ये साधना को कोई भी कर सकता है और बहुत ही सरल है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो निश्चित रूप से, चाहे पहले चरण के साधक हो या फिर साधिका हो या फिर दूसरे चरण के कोई भी हो, तो निश्चित रूप से ये साधना में सिद्धि मिलेगा। और किसी भी हालत में ये साधना फलीभूत होता ही होता है। और ये प्रत्यक्ष और साथ ही साथ परीक्षित साधना तुम लोग को दिया हूं।
अगला जो साधना होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना होगा। वो साधना अभी तक उसका जानकारी मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही उसका साधना के विषय में मैंने आलोचना की है, तो इंतजार रखो, वो साधना बहुत ही जल्दी पेश किया जाएगा। लाल कुबीर के जैसा ही एक शक्ति का साधना बताने वाला हूं। अगर किसी को यह साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकता है, संपर्क कर सकता है। अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर भी दिया जाएगा। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।